ते चूक दी फिरी सो नमस्कार। इस समय हम जाट कॉलेज में पहुंचे हैं और जाट कॉलेज में आज सर छोटूराम की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि जाट हाई स्कूल के प्रशासक तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले सर छोटूराम की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। उसके बाद जो कार्यक्रम है किस तरह से बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और जो सर छोटूराम की विचारधारा थी, जो प्रेरणा थी कि क्या कुछ उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इन सब पर विचार डाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सर छोटूराम का जीवन संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और क्या कुछ संघर्ष रहे और क्या कुछ मैसेज डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी देना चाहते हैं। तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी। जो आज है हमारे जो जाट संस्थान के अंदर जो है चौधरी छोटूराम जी, जो कि दीन बंधु है, रहबरे आजम है और किसानों के मसीहा हैं, उनकी जो जन्म दिवस था आज के दिन 24 नवंबर को, जो 1881 में गढ़ी सांपला झज्जर के अंदर जो जन्म हुआ था, तो उस व्यक्तित्व ने जो दुनिया के अंदर जो कमाल किया है, जो देश प्रदेश में जो नाम राजनीति के अंदर भी और जो किसानों के मसीहा बन के वो जो उभरे हैं, तो आज उनके जो व्यक्तित्व के गुण हैं तो उन्हें उनके ऊपर विभिन्न छात्रों द्वारा और अध्यापकों द्वारा, प्रिंसिपल साहिबान द्वारा जो है कि भी अपने विचार जो है व्यक्त किए गए, उनको याद किया गया, ताकि जो हमारा समाज, जो किसान वर्ग का मेरा वर्ग है, वो भी उनको जो जीवन में दिए गए व्याख्यान है या जो लेख है या जो अपने विचार हैं उनको आगे बढ़ाएं और अपने जो समाज की जो कुरीतियों को दूर करने में भी वो काम आए। जी, तो जिस तरह का आपने मैसेज दिया, आपने बोला कि दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिस तरह से परिवार पर संकट आए या दुख आए, तो किस तरह से संघर्ष सर छोटूराम कर रहा है? संघर्ष जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी कि जो अगर उनके व्यक्तित्व को ध्यान से देखा जाए चौधरी छोटूराम जी के, तो उनके जो पिता का नाम था सुखीराम था, लेकिन उनके जीवन में दुख बहुत थे, मुकदमे बहुत थे और किसानों के जैसे कि कुछ होते भी हैं, तो उस वजह से उन्होंने संघर्ष, जैसे कि 10 एकड़ जो बंजर ज़मीन थी उनके पिता के नाम, तो वहाँ से संघर्ष की कहानी जो है स्टार्ट हुई थी। जो साहूकारों के द्वारा जो एक हम कह सकते हैं कि उनके जो परिवार के ऊपर जितने भी दुख थे, उन्होंने उनको बड़ा एक नज़दीकी से देखा और उन दुखों से सीखा भी। जहाँ भी वो गए, चाहे आगरा में गए कि LLB करने गए और वकालत की, और अपनी जो वकालत की पढ़ाई के साथ उन्होंने जब रोहतक में अपनी वकालत स्टार्ट की और जो वहाँ से संघर्ष की कहानी कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई, जो कि वो राजस्थान पंजाब तक लेके गए और जो पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, क्योंकि जो संयुक्त पंजाब था उस टाइम पे, तो वहाँ उनके किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी और जो कि जब उनकी सरकार भी आई, सरकार में भी वो आए, तब उन्होंने अब ऐसे एक्ट और जो नियम अधिनियम वो लेके आए जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित हुए। सर जीवन भर सर छोटूराम ने संघर्ष किया, तो क्या कुछ उपलब्धियां हैं संघर्ष के बल पर उन्हें हासिल की? आज देख सकते हैं कि जाट कॉलेज की जो संस्थाएं भी वो काफ़ी फल फूल रही हैं शिक्षा का। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के जो कह सकते हैं कि जो एक विचारधारा होती है, उसकी विचारधारा को संजोए हुए है जो जाट शिक्षण संस्थान है हमारे, और उनका एक बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो समाज के जो लोग होते हैं उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर यहाँ सहयोग राशि जो देते भी हैं, और उन्हीं की जो सहयोग राशि से आज ये संस्था जो है 6 संस्थान बड़े एक अच्छे लोकेशन के अंदर एक बड़ी अच्छी विचारधारा के साथ जो है शिक्षा देने का एक जो समाज में अलग है जगाने का काम कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, उनकी जीवन से क्या कुछ प्रेरणा हमें लेनी चाहिए, क्या कुछ सीख लेनी चाहिए? सीख तो हमें यही लेनी चाहिए कि कभी भी कोई समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, तब हमें एकदम से सचेत हो जाना चाहिए कि ये दुख और तकलीफ हमें बुझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर जो अपना व्यक्तित्व होता है वो निखारने के लिए, ताकि हम और अच्छा कद अपना बनाएं, जैसे कि चौधरी छोटूराम जी ने बनाया कि एक साधारण से किसान के जो बेटे के रूप में जो स्टार्ट हुआ, और लेकिन लास्ट में एक ऐसा राजनेता जो कि एक सामाजिक सरोकार भी रखे और जो अपनी बुलंदियों तक जो किसानों के जो मेरा जो वर्ग है उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हुआ वहाँ तक उन्होंने मुकाम हासिल किया, तो वो हासिल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ जाट हाई स्कूल सोसाइटी के प्रशासक तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढ़ान जी, जिन्होंने जो सर छोटूराम के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह से उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अनेक उपलब्धियां भी उनको गिनवाई। मैं हमेशा कहता हूं कि याद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उस व्यक्तित्व को अच्छे से याद करना एक बात
उसके जितने भी व्यक्तित्व के गुण हैं वो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप सभी लोग जो हैं यानी बच्चे हैं, और जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो समाज के लिए मैसेज लेके जाते हैं, और जो समाज में मैसेज लेके जाते हैं और अपने अंदर इनकलकेट करते हैं यानी परमानेंट रूप से, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो विभिन्न जो वक्ताओं ने मेरे से पहले चौधरी छोटू राम जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें से मैं ये समझ पा रहा हूं कि भी आपके बीच जो स्पीच या भाषण अभी दिए गए विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा और जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं उनके द्वारा जो बताया गया उनके जीवन काल के बारे में, आप सभी ने उनको ध्यानपूर्वक सुना होगा और वो अभी आपके सामने शायद पता लग जाएगा कि भी किसने ध्यानपूर्वक सुना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 24 नवंबर को क्या हुआ था, किस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था 24 नवंबर को। वो बच्चे हाथ उठा लेंगे जिसको ये पता है कि भी 24 नवंबर को किस व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, प्लीज। तो जिन बच्चों ने हाथ उठाए हैं कि भी 24 नवंबर को क्या हुआ था यानी किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनके लिए हम जोर से बोलेंगे कि 24 नवंबर को किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, यानी राइट आंसर चौधरी छोटू राम जी का 24 नवंबर 1881, यानी जो 24 नवंबर है और 1881 है उस दिन जो है छोटू राम जी का जन्म हुआ था। तो ये डेट आप सभी को जैसे अब याद रहेगी शायद। फिर उनके बारे में डिफरेंट जो शब्द बोले गए, रहबरे आजम, मसीहा, दीन बंधु, गड़ी सांपला, झज्जर, राय रिचपाल, 10 एकड़ बंजर जमीन, सुखी राम, कर्जे, मुकदमे, हिंदुस्तान समाचार पत्र, जाट गजट, और जो हरियाणा कांग्रेस समिति रोहतक, राजस्थान जाट गजट, और न जाने कितने ही शब्द जो उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938। तो ये वो शब्द हैं जो कि उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं और हर एक शब्द का अपना महत्व है। उन्हें मसीहा कहा गया, उन्हें रहबरे आजम कहा गया, उनको दीन बंधु कहा गया। तो वो इतनी जो पदवी है सर कहा गया, और जो इतनी पदवियां होती है आसानी से नहीं मिलती बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो चौधरी छोटू राम जी है ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कि अपने जीवन काल में झज्जर के गड़ी सांपला गांव में जन्म लेकर और अपना जो एक व्यक्ति ने जो जीवन का शुरुआत की थी, वो न जाने कितने रास्तों से गुजरे। कभी उन्होंने मेरठ से, आगरा से अपनी वकालत की डिग्री की 1911 में, अपनी डिग्री की 1903 में, और उस तरह से मुकाम हासिल करते हुए जब उन्होंने वकालत का पेशा स्टार्ट किया रोहतक से, जो कांग्रेस समिति थी उसके वो प्रधान भी थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना रुतबा जो है कायम किया। राजस्थान में विभिन्न किसानों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी और अपना एक राजनीतिक जो मुकाम है कि भारतीय राजनीति में आज उनको एक बहुत ही अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने वो मुकाम बनाया। तो उनके जो काम है आप सभी को, क्योंकि आप इस संस्था में पढ़ रहे हो जो कि छोटू राम जी की अगुवाई में एस्टेब्लिश हुई है, और उनका एक मकसद था कि जो किसान का मेरा जो वर्ग है वहां काम करना, और उनके जो बच्चे हैं
वो अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए अच्छे काम करें, अच्छे कामों में वो जाने जाएं, तभी उनकी जो आत्मा को कहते हैं कि शांति मिलेगी, अगर हम उनसे कुछ सीख पाए। तो इसीलिए आप सभी से ये दरख्वास्त है कि इसको एक फंक्शन ना मानकर एक अपॉर्चुनिटी माने